गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक पे भारत के प्रायद्वीपीय पठारों के बारे में, कि कुछ इंपॉर्टेंट पठार हैं उसको हम देख लेते हैं प्रायद्वीपीय पेनिनसुलर इंडिया में। ठीक है मित्रों, ये हमने मैप बनाया है यहाँ पे और डिनोट किया है आपको कि कौन कौन सा पठार कहाँ पे स्थित है। उसके बारे में बात करेंगे मित्रों अगले जो कोस्टल एरिया के बारे में। तो यहाँ देख लेते थोड़ा पठारों के बारे में पेनिनसुलर बेल्ट। पहले मैप के द्वारा समझ लेते पहले। यहाँ है हमारा इंडियन मैप, यहाँ से लेके ये वाला एरिया क्या है, इसको प्रायद्वीपीय पठार है। जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ स्थान को क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय कहते हैं, प्रायद्वीपीय। ठीक है, यहाँ पे प्लेटू हैं, कई प्लेटू इंपॉर्टेंट्स हैं। जैसे एमपी में है आपका बुंदेलखंड, तो यूपी प्लस एमपी में उसका विस्तार बुंदेलखंड और बघेलखंड, दो नाम जाने जाते हैं। फिर उसका एमपी में और है मालवा मालवा पठार, मालवा पठार। ठीक है, उसके बाद दक्षिण चलेंगे महाराष्ट्र कर्नाटक प्लस तेलंगाना में। महाराष्ट्र कर्नाटक प्लस तेलंगाना में कौन सा, दक्कन प्लेटू है, दक्कन। ठीक है, दक्कन प्लेटू। उसके बाद आप हम आ जाएंगे झारखंड। झारखंड में छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार है तो छोटा नागपुर का। आप छत्तीसगढ़ में जाएंगे, यहीं पे छत्तीसगढ़ में बस्तर का पठार है। क्या है, बस्तर का पठार है। लेकिन आप मेघालय में जाएंगे तो इसमें है मेघालय पठार, जो प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है मेघालय पठार। ठीक है, जैसे हमने समझा एमपी में कितना है, दो तीन इंपॉर्टेंट्स हैं, दो तीन। तो इसमें है आपका मालवा का पठार, और उसके बाद आपका आता है बुंदेलखंड का पठार या बघेलखंड का पठार। ठीक है, कर्नाटक तेलंगाना और महाराष्ट्र में कौन सा, दक्कन प्लेटू, दक्कन पठार है। उसमें छत्तीसगढ़ में है कौन सा, छत्तीसगढ़ या बस्तर का पठार, उड़ीसा। ठीक है, उसके बाद झारखंड में कौन सा, झारखंड में आपका आता है झारखंड पठार। ठीक है, इसके भी कई पार्ट है, वो हम बाद में बताएंगे आपको। अभी इसी में मेघालय पठार, ये मेघालय गारो खासी चलते हैं, जहाँ पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, खासी। ठीक है, ये तो रहा मित्रों हमारा इस तरीके से यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पठार हैं। ठीक है, अब हम दिखाते हैं आपको मैप के द्वारा, जो मेरे द्वारा बनाया हुआ है। ये आपका यहाँ पे यूपी है, यूपी एमपी। ठीक है, यूपी प्लस एमपी क्या, बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड। खंड पठार, पठार। ठीक है, तो उसके बाद बस्तर का पठार, दक्कन, दक्कन पठार। ठीक, बस्तर पठार, पठार। छोटा नागपुर का पठार, पठार। ये मेघालय का पठार। ठीक है मित्रों, मेघालय का पठार, पठार। यहाँ पे मालवा पठार। जैसे कि हमने इनको देखा है आपका एमपी प्लस यूपी में कौन सा है, बुंदेलखंड। इसे बुंदेलखंड का पठार और बघेलखंड का पठार इसे बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद में हम साउथ में चले जाए, साउथ में महाराष्ट्र कर्नाटक प्लस तेलंगाना में कौन सा, दक्कन प्लेटू, दक्कन प्लेटू में दिखाया आपको। फिर एमपी में और विस्तार है उसका, मालवा का पठार। ठीक है, बस्तर छत्तीसगढ़ में, यहीं पे छत्तीसगढ़ स्थित है, यहाँ पे बस्तर का प्लेटू है। उसके बाद झारखंड चले जाएंगे, छोटा नागपुर का पठार। मेघालय चले जाएंगे, मेघालय का पठार है। जैसे कि हमने देखा मैप के द्वारा, दोनों मैपों के द्वारा देखा है, प्लस हमने बनाया भी और आपके दिखाया भी है। ठीक है, यहाँ पे तो बात कर लेते हैं पहले हम दक्कन प्लेटू के बारे में। ठीक है, दक्कन प्लेटू, इसको हटाते हैं, लिखते हैं दक्कन प्लेटू। दक्कन पठार, प्लेटू। ठीक है,
तो दक्कन प्लेटू का विस्तार किस किस राज्यों में है? विस्तार है आपका विस्तार है आपका महाराष्ट्र, कर्नाटक, और तेलंगाना। ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटक प्लस तेलंगाना में विस्तार इसका मित्रों है। इसके बाद इसका क्षेत्रफल कितना है? इस पठार का क्षेत्र 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इतना 5 लाख वर्ग किलोमीटर मित्रों है। इसका विस्तार हमने दिखाया महाराष्ट्र, कर्नाटक प्लस तेलंगाना, क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर में है। इसका निर्माण क्रेटेशियस से लेकर आयोशीन काल तक हुआ है। इसका निर्माण क्या क्रेटेशियस युग से लेकर आयोशीन युग तक काल के युग तक हुआ है इसका निर्माण। ठीक है, यह ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा इसका निर्माण हुआ। ज्वालामुखी, ठीक है, ज्वालामुखी का उद्भव हुआ। यहाँ पे एक बेल्ट थी, बेल्ट वाले अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट है वहां दिखाएंगे। अफ्रीका से लेके आपका ये सीधा दक्कन प्लेटू, मालवा पठार होते हुए क्या है, ये यहाँ पे ज्वालामुखी का एक बेल्ट थी, उसी से उसका निर्माण हुआ है। ठीक है, दक्कन प्लेटू ज्वालामुखी का प्रक्रिया के फलस्वरूप इसका पठार का निर्माण हुआ मित्रों। ये बेसाल्ट निर्मित पठार है। क्या है? बेसाल्ट से बना हुआ है। बेसाल्ट निर्मित पठार, इसमें लावा की अधिकतम गहराई, इसमें लावा की अधिकतम गहराई 200 मीटर तक है। कितनी है? 200 मीटर तक अधिकतम गहराई है लावा की गहराई कितना? 200 मीटर तक है जमीन के अंदर। ठीक है, 200 मीटर लावा की अधिकतम गहराई कितनी है? 200 मीटर तक पाई जाती है मित्रों। उसके बाद हम देखते हैं इसमें क्या, काली मिट्टी का, इसमें काली मिट्टी है। लावा जो टक्कन अब ज्वालामुखी से किसी क्या होता है, ज्वालामुखी द्वारा मिट्टी का निर्माण तो क्या होता है, काली मिट्टी वहां पाई जाती है। काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो हमने दक्कन प्लेटू के बारे में देखा है। इसका निर्माण हुआ ज्वालामुखी की क्रियाओं द्वारा हुआ है। क्रेटेशियस से लेकर आयोसीन काल तक हुआ है इसका विस्तार। ठीक है, और निर्माण हुआ है किस युग तक? क्रेटेशियस युग से लेकर आयोसीन युग तक इसका निर्माण हुआ। ठीक है, विस्तार के बारे में बात कर लेते हैं। कहाँ से कहाँ तक है इंडिया में? ये महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना में है। क्षेत्रफल की बात करते हैं 5 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार हुआ है। लावा की गहराई 200 मीटर तक है लगभग। ठीक है, काली मिट्टी पाई जाती है इसमें मित्रों, मालवा के पठार में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, दक्कन के पठार में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मित्रों, करेंगे मालवा के पठार पे। ठीक है, ये तो दक्कन प्लेटू था, मालवा का पठार देखते हैं हम लोग। मालवा पठार, मालवा प्लेटू। मालवा प्लेटू के बारे में बात करेंगे। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है मित्रों? तो इसके विस्तार के बारे में बात कर लेते हैं। ये एमपी तक है। ठीक है, इसका विस्तार एमपी में है। एमपी, एमपी में मालवा का पठार कहाँ है? एमपी में पड़ता है। लेकिन इसके बारे में और चर्चा करते हैं मित्रों। अरावली के मालवा का पठार सीमा, उत्तर में सीमा कौन सी बनाती है? अरावली। ठीक है, उत्तर में सीमा अरावली पहाड़ी श्रेणी बनाती है, उत्तर में इसकी सीमा मालवा की। और दक्षिण में कौन सी बनाती है? विंध्यन श्रेणी बनाती है। कौन सी बनाती है? विंध्यन श्रेणी दक्षिण में। ठीक है मित्रों, उसके बाद में क्या है इसकी दक्षिण पूर्वी सीमा बुंदेलखंड बनाता है। पूर्वी सीमा कौन सी बनाता है? बुंदेलखंड। और पश्चिमी सीमा कौन बनाता है मालवा का? ये थार का मरुस्थल है मित्रों। उसके बाद में हम देख लेते हैं इसका विस्तार। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 390। लंबाई इस मालवा की पठार की लंबाई कितनी?
90 किलोमीटर। और प्लस चौड़ाई इसकी कितनी है, चौड़ाई आपकी 360 किलोमीटर है। मालवा के पठार के बारे में देखा, विस्तार कहाँ है, एमपी में, लंबाई इसकी 390 किलोमीटर है, चौड़ाई इसकी 360 किलोमीटर है। मालवा के विस्तार का उत्तर में आप मालवा के उत्तर में कौन सा, अरावली श्रेणी है, दक्षिण में विंध्यन है, उसके बाद पूर्व में कौन सा, बुंदेलखंड का पठार है, और पश्चिम में कौन, थार का मरुस्थल है मित्रों। ठीक, हमने देखा मालवा के पठार के बारे में, इसकी लंबाई के बारे में भी देखा हमने। ठीक है, जो प्रायद्वीपीय पठार के 1,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल फैला है। इसका क्षेत्रफल के बारे में बात कर लेते हैं, 1,50,000। इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका 1,50,000 क्षेत्रफल, मालवा पठार का क्षेत्रफल 1,50,000, ठीक, वर्ग किलोमीटर, ठीक है, स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल देखा है 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रों में फैला हुआ है इसका विस्तार मित्रों। उसके बाद में क्या है, ठीक है, इसमें भी क्या है, काली मिट्टी पाई, ज्वालामुखी से बना हुआ है। ठीक है, इसमें कई, ये इसका ढाल जो है, ढाल है गंगा की तरफ, इसमें कई नदियां निकली हैं। नदियां कौन कौन सी नदियां, केन निकली है, केन, यमुना की सहायक नदियां, केन बेतवा, आपकी केन है, बेतवा है इसमें, ठीक है, और चंबल है, चंबल, सिंध, काली। मालवा के पठार से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं आपकी, केन, बेतवा, चंबल, सिंध, काली। ठीक है, इसका ढलान किधर है, गंगा की तरफ है, गंगा नदी की तरफ है मित्रों। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें क्या है, ये बिहार है जी। नदियां क्या होती है, चंबल के मैदान से गुजर जाते हैं। चंबल का मैदान भी सुना होगा आपने, चंबल क्षेत्र जो है एमपी प्लस उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पे क्या बहुत बिहार है, बिहार पाया जाता है यहाँ पे। यहाँ पे जो नदियां किस तरीके से अपर्दन करें, नाली की तरह अपर्दन करती है इस तरीके से, बिल्कुल क्या करते हैं, नाली की तरह बनाती हैं, इस तरीके से अपर्दन करती हैं, नल का अपर्दन कहते हैं इसको। ठीक है मित्रों, नदियां पे अपर्दन करती हैं, बहुत खड्डा बनाती है, जिसको गली कहते हैं, गली की तरह अपर्दन करती हैं मित्रों। ये रहा हमारा मालवा के पठार की विशेषता है। ठीक है, इसमें भी काली मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, काली मिट्टी पाई जाती है। मालवा का पठार एमपी में स्थित है। ठीक है, इसका निर्माण मालवा का पठार काली मिट्टी का संप्राय मैदान है, काली मिट्टी पाई जाती है इसमें मित्र। इसमें केन बेतवा आपकी कौन कौन सी नदी है, केन है, बेतवा, सिंध, काली है, नदियां निकलती हैं मित्रों। उसके बाद हम बात कर लेते हैं छोटे नागपुर पठार के बारे में देखेंगे, छोटा नागपुर का पठार। ठीक, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नाग पठार, छोटा नागपुर प्लेटू। छोटा नागपुर पठार के बारे में बात करेंगे, ये कहाँ कहाँ का इसका विस्तार है। इसका विस्तार आपका छोटे नागपुर पठार विस्तार कहाँ तक है, इसका पश्चिम बंगाल में पुरुलिया से लेके पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, झारखंड, वेस्ट बंगाल, झारखंड मित्रों। ठीक है, इसका कहाँ कहाँ है, इसका वेस्ट बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ठीक है, इसका विस्तार कहाँ, वेस्ट बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार है मित्रों। छोटा नागपुर पठार के बारे में इसमें देख लेते हैं, इसकी विशेषता क्या है।
यह पठार मध्य उच्च भूमि का भाग है। ये पठार क्या है? मध्य उच्च भूमि का पठार है। इसका पश्चिम बंगाल में पुरुलिया से लेके पलामू, धनबाद और सिंहभूम, हजारीबाग, संताल, ये क्या है स्थान पड़ते हैं यहाँ पे छोटा नागपुर पठार में। संताल रांची जिले में कितना क्षेत्रफल है? 87,239 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर में इसका फैला हुआ है क्षेत्रफल है। देखा हम छोटा नागपुर पठार कहाँ विस्तार है? आपका वेस्ट बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ में। क्षेत्रफल कितना है इसका? 87,239 वर्ग किलोमीटर है मित्रों। उसके बाद में बात कर लेते हैं, इसमें कई नदियां निकली हैं। इसमें सोन नदी जो क्या है दक्षिण पश्चिम से आकर उत्तर पूर्व की तरफ बहती है, ठीक है, दक्षिण पश्चिम से आकर उत्तर पूर्व की तरफ बहती है, ठीक, उत्तर पश्चिम से बहकर गंगा में मिलती है। दामोदर नदी इस पठार के मध्य से पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है, दामोदर नदी मित्रों। उसके बाद इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें 3 इंपोर्टेंट पठार है आपका। हजारीबाग पठार, इसमें 3 भागों में बांटा जाता है छोटे पठार को, छोटा नागपुर पठार को। हजारीबाग पठार, ठीक है। दूसरा कोडरमा पठार, तीसरा आपका रांची का पठार, ठीक है मित्रों। इसको कितने भागों में बांटा गया है? 3, हजारीबाग, कोडरमा और प्लस रांची का पठार। छोटे नागपुर पठार को देख रहे हैं हम लोग। तो इसका वेस्ट बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ में विस्तार है। क्षेत्रफल 87,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका विस्तार है। हजारीबाग पठार, कोडरमा प्लस रांची पठार में 3 भागों में बांटा जाता है इसको मित्रों, ठीक है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? इसकी औसत ऊंचाई इसकी औसत ऊंचाई कितनी? 700 मीटर है। कितनी है? 700 मीटर है मित्रों। इसका निर्माण जो ग्रेनाइट और मिस से हुआ, इसका निर्माण किससे हुआ? किन चट्टानों से हुआ निर्माण? ग्रेनाइट प्लस निस। क्या है? बुंदेलखंड जो छोटा नागपुर पठार का विस्तार का किससे हुआ? निर्माण किससे हुआ? ग्रेनाइट प्लस निस चट्टानों से हुआ है इसका निर्माण, ठीक है मित्रों। क्या इस पठार पर दामोदर नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। इस पठार में क्या दामोदर नदी निकलती है? वो किससे निकलती है? भ्रंश घाटी से होकर निकलती है, छोटा नागपुर पठार से, है ना। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे बुंदेलखंड के पठार के बारे में। बुंदेलखंड या बघेलखंड, बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड पठार, बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड प्लेटू के बारे में बात करते हैं, ठीक। इसे बघेलखंड के भी कहा जाता है, इसे बघेलखंड, ठीक है मित्रों, बघेलखंड कहा जाता है मित्रों। तो हम देखते हैं मालवा पठार का उत्तरी पूर्वी भाग। मालवा पठार का उत्तरी पूर्वी भाग क्या कहलाता है? आपका बुंदेलखंड और बघेलखंड के पठार के नाम से जाना जाता है। यह पठार उत्तर में यमुना के मैदान के निकट समाप्त हो जाता है। बुंदेलखंड में चंबल या यमुना नदियों के बड़े बड़े बीहड़ खंड का निर्माण हुआ है, ठीक है। बुंदेलखंड, सॉरी, बुंदेलखंड हो गया मेरा, सॉरी, ये तो हो चुका था मित्रों। अब बात कर लेते हैं मालवा क्या है? मालवा, दक्कन, बुंदेलखंड, बस्तर। अब मेघालय पठार के बारे में बात कर लेते हैं। मेघालय पठार,
मेघालय प्लेटू, ठीक है। मेघालय पठार, जैसे पूर्वांचल में दिखाता है आपको, मेघालय में 3 है, यहाँ पे 3 श्रेणियां स्थित है आपकी, पश्चिम और पूर्व प्लस बीच में खासी पहाड़ी, जयंतिया, पहाड़ी, पूर्व में गारो पहाड़ी, ठीक है, गारो, खांसी, ठीक है, खांसी, जयंतिया, जयंतिया है, ठीक है, जयंतिया। तो देखा मेघालय की जो 3 है इंपॉर्टेंट्स, पश्चिम में आपका गारो, पूर्व में आपका जयंतिया, बीच में क्या खासी, खासी पे यही शिलांग पठार, शिलांग स्थित है, जो कि मेघालय की राजधानी शिलांग, यही यहाँ पे मासिनराम और मेघालय चेरापूंजी, चेरापूंजी प्लस मासिनराम, जो भारत विश्व का सबसे ज्यादा जल वर्षा कहाँ होती है, मासिनराम में, मासिनराम, ठीक मित्रों, मासिनराम। ये क्या है, मेघालय पठार में, मेघालय पठार कहाँ विस्तार, मेघालय में स्थित है, इसमें 3 श्रेणियां चोटियां हैं, गारो पश्चिम की तरफ, खासी बीच में और जयंतिया क्या है पूर्व में। तो इसमें खासी में ही शिलांग है, शिलांग क्या है, मेघालय की राजधानी है, इसी यहीं पे 2 स्थान और चेरापूंजी प्लस मासिनराम। मासिनराम विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, मेघालय की मासिनराम में ही होती है, ठीक है। यह मेघालय की क्या है, जनजातियां भी, गारो खासी जयंतिया जो क्या है ट्राइबल्स है, ठीक है, ट्राइब्स है, वहाँ की जनजातियां भी हैं। उसके बाद में बात कर लेते हैं मेघालय क्या है, मेघालय प्रायद्वीप का ही भाग था, क्या है, मेघालय प्रायद्वीप का ही भाग था, जो बे ऑफ बंगाल का निर्माण हुआ था, तब इससे क्या हुआ, उससे कट गया। प्रारंभ में पठार मुख्य रूप से मुख्य पठार का ही से ही जुड़ा था, बंगाल की खाड़ी के निर्माण के दौरान क्या हुआ था, ये मुख्य भाग से टूट गया था मित्रों। तो ये तो हमारा हुआ आज पठारों के बारे में चर्चा किया मित्रों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो। नमस्कार।